ये सब तो बहुत आम है, कुछ भी अच्छा नहीं। चलिए चलते हैं। अरे मैडम रुकिए रुकिए, मैडम क्या चाहिए आपको, एक मौका तो दीजिए। कुछ खास, रॉयल यू नो। खास? अरे हिम्मत, वो खास सामान लेके आना तिजोरी से। डिस्काउंट भी हो जाएगा, लेकिन कैश पेमेंट करना पड़ेगा और इसका बिल नहीं दूंगा मैं। पैक करवा दूं? वो आप हम पे छोड़ दीजिए, इसे पैक भी करवा देंगे और ये जिसका है उस तक पहुंचा भी देंगे। मतलब किसके पास? उसी के पास जहां से ये चोरी हुआ है। आप लोग कौन है? हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी? कुछ दिन पहले तुम्हारे दुकान में डाका पड़ा था और तुमने पुलिस में चोरी की रिपोर्ट नहीं लिखवाई, क्यों? क्योंकि तुम्हारी तिजोरी में यहाँ पे चोरी का सामान पड़ा है। हाँ? अच्छा ये बताओ, चोरी हुई कैसे? इतनी बड़ी दुकान, अलार्म नहीं बजा? अलार्म सिस्टम को लुटेरे ने पहले से खराब कर दिया था, कैसे पता नहीं। पूर्वी, तुम यहाँ के अलार्म सिस्टम और इस लॉकर के डमी मॉडल को लेके फॉरेंसिक लैब में जाओ और डॉक्टर सालुके की मदद से पता करने की कोशिश करो कि अलार्म सिस्टम फेल क्यों हुआ। तब तक मैं और फ्रेडी यहाँ का अलार्म सिस्टम चेक करता है। छोड़ दे, ये तेरे बस की बात नहीं है, लॉकर खोलना छोड़ दे, तू तेरे से नहीं होगा। अरे रुको ना यार, बस की बात क्या नहीं। तिजोरी अब तक इसलिए नहीं खुल रही थी क्योंकि मैं लल्लन की तरह से सोच रहा था। बॉस, अब मैं सालुके का दिमाग लगाता हूँ। यार तू कर क्या रहा है? एक मिनट यार, जरा धमाके का इंतजार करो ना। धमाका? छोटा सा। अब इस सेफ का अलार्म डिसेबल हो गया। अब चाहे इसे ब्लूटूथ से, क्रोबार से, इसके कोड से या किसी भी और तरीके से इसे खोला जा सकता है। यकीन नहीं आता तो ट्राई करके देख लो। सर लेकिन ये आपने किया कैसे? एक बार दया को और पेडी को आ जाने दो ज्वेलरी शॉप से, सब बता दूंगा। सर सर, ज्वेलरी शॉप के अलार्म की वायर तो जली हुई है। वो तो होना ही था। बॉस, चोर ने भी इस सेफ के साथ वही किया जो हमने अभी अभी यहाँ किया। धमाका। क्या कहा तूने? धमाका? क्या कहने का मतलब क्या है तेरा? दोस्त, इस सेफ का अलार्म एक स्पेशल सर्किट पर काम करता है और उस सर्किट को एक निश्चित एम्पियर का करंट ही चाहिए होता है। अगर जरूरत से ज्यादा करंट दौड़ा दिया गया तो धमाका होता है, सर्किट फेल हो जाता है, तो अलार्म का पावर कट हो जाता है।
लेकिन इसके लिए किसी एक्सपर्ट की जरूरत होती है जिसने इस सर्किट को अच्छी तरह से स्टडी किया हो और इसकी खासी प्रैक्टिस की हो। पावर कट की प्रैक्टिस? सर, राजीव की बिल्डिंग में बार बार पावर कट होता था सर। इसका मतलब है कोई वहां बिल्डिंग में बिजली का ये एक्सपेरिमेंट कर रहा था। इसका मतलब ये भी हो सकता था कि वहां पर कोई आत्मा नहीं, वो आवाजें जो राजीव ने सुनी वो उन्हीं गुनहगारों की प्लानिंग थी। पर ये आवाजें राजीव ने सुनी कैसे? फिर वो कौन है जो ये सारे एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है? फिर वहां बिल्डिंग में रहने वाले सभी लोगों के इलेक्ट्रिसिटी बिल चेक करते हैं, शायद मुझसे कुछ पता चल जाए। बिल्कुल दया, बिल्कुल। सर, लल्लन के साथ साथ एक और नाम डिकोड हुआ, हिरेन। हिरेन? हिरेन? ये हिरेन जरूर लल्लन का साथी होगा। पूर्वी, इस हिरेन का पता लगाओ। जेल से शुरू करो। इस धमाके की शुरुआत वहीं से हुई है, उसी जेल से। ये लल्लन है, ये 2 साल इसी जेल में था और 2 दिन पहले इसकी मौत हो गई। हमें शक है कि इसके साथी ने इसका खून किया है, जो शायद उसको यहीं मिला था। हिरेन। हिरेन? लल्लन का तो मुझे पता नहीं, पर हिरेन को मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। वही जो बैंक के पैसे लूट कर भागा था और भागते भागते गलती से उसने अपने ड्राइवर के पैर में गोली मार दी थी। जेल में बड़ा घबराया घबराया रहता था। उसका फोटो और उसका नंबर मिल सकता है? जी हाँ, पर थोड़ा सा वक्त लगेगा। जरा जल्दी कीजिए। जी। क्योंकि अगर ये हिरेन लल्लन का खूनी नहीं तो फिर अगला नंबर उसका ही है। सर, बिल्डिंग में जितने भी फ्लैट्स हैं उनके इलेक्ट्रिसिटी मीटर और कुछ महीने पहले के बिल्स हमने चेक किए सर। ऐसा कुछ अबनॉर्मल नहीं आया था रीडिंग में सर। हमें नहीं लगता है कि कुछ गड़बड़ है। हाँ सर। ये आवाज? छाया, भूख लगी होगी इसलिए उठ गई है। मैं आती हूँ। कमाल है सर, बच्चा यहाँ पे नहीं है, फिर भी उसके रोने की आवाज वहां से यहाँ तक आ रही है। इस चीज के जरिए ये चीज क्या है? बेबी मॉनिटर। बेबी मॉनिटर? सर, वो आत्मा कितनी बेरहम है, उसने बेबी मॉनिटर भी तोड़ दिया था, मुझे याद है सर। तुम भी वही सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूँ? अब सर, आप दोनों जो सोच रहे हो जरा हमें भी बताओ ना। देखो बेटी, ये बेबी मॉनिटर जो है वो ये वॉकी टॉकी रेडियो जैसा डिवाइस है ना। एक बेबी के कमरे में है और एक आपके पास। बेबी चाहे जितना भी दूर हो, उसकी आवाज इस मॉनिटर तक आ सकती है। बेबी के कमरे में कुछ भी होगा, इस मॉनिटर से हमें पता चल जाएगा। समझे कुछ? ओह, मतलब पंकज, ये आत्मा बहुत जल्दी पकड़ी जाएगी। कैसे सर? नहीं समझे? मैं समझाता हूँ। अगर ये बेबी मॉनिटर अपने ये वायरलेस फोन की तरह काम करते हैं तो इसकी अपनी एक फ्रीक्वेंसी होगी। अगर वहां आसपास कोई और डिवाइस है उसी फ्रीक्वेंसी की, तो ये बेबी मॉनिटर उस फ्रीक्वेंसी को कैच करेगी और वहां पे जो आवाजें हैं वो यहाँ पे आ सकती है। आपको समझ में आया? थोड़ी देर में समझ जाऊंगा सर। या तुम ज्यादा समझो मत, समझे? तुम जाओ फॉरेंसिक लैब, डॉक्टर सालुंके से मिलो, वो तुम्हें एक डिवाइस देंगे, लेकर आओ। मैं उनसे फोन पे बात करता हूँ।
आवाज नहीं आ रही, लगता है बेबी सो गया। सर, ये पुराना बेबी मॉनिटर का यूजर मैनुअल है, आपको देखना था। हम लोग बिल्कुल ठीक सोच रहे थे। ये सालों के सने दिए, सर ये है क्या? बस यूं समझ लो पंकज कि अब हम इससे आत्मा देख पाएंगे। दरवाजा बंद कर लो, कहीं आत्मा अंदर नहीं आ जाए। यहाँ पे तो सिग्नल बहुत वीक है यार। एक मिनट। लगा नहीं था असली आत्मा इतनी जल्दी दर्शन दे देगी। चलो अब राजीव की आत्मा से इसकी बात करा देते हैं। हेलो। तूने मुझे क्यों मारा? मुझे मार के मेरी बच्ची को बेसहारा कर दिया। क्या? मुझे सब पता है। पहले तूने लल्लन के साथ मिलके ज्वेलरी शॉप लूटी, फिर मुझे मार दिया क्योंकि मैं सब जानता था, और फिर तूने लल्लन को भी मार दिया और लूट का सारा माल खुद दबा लिया। तुम हो कौन? राजीव, तुम्हारा पड़ोसी। क्या? हिरेन, तुम इस अरुण को जानते हो? इसे बचाने की कोशिश मत करो। क्या तुम भूल गए कि तुम्हें आज जान से मारने वाला था? अरे मैडम, मैंने कहा ना मैं एक शरीफ आदमी हूँ, और ये चाकू मैं अपनी सुरक्षा के लिए रखता हूँ। चुप। तुमसे किसी ने कुछ पूछा? हाँ? जब पूछा जाए तब मुंह खोलना, समझे? बोलो, पहचानते हो उसे? चलो कोई बात नहीं, नहीं पहचानते हो तो, लेकिन अब तुम्हारे सामने एक दूसरा आदमी पेश करता हूं मैं। उसके साथ तुमने और लल्लन ने मिलकर ज्वेलरी शॉप लूटा था। रेडी? नहीं पहचाना? बताओ जल्दी, बताओ जल्दी वरना। जी सर, मैं इन्हें जानता हूँ, ये आतिश भाई है। कैसे जानते हो तुम इसे? जी, इन्होंने हमें एक काम दिया था। कैसा काम? जी, ओरो ज्वेलरी शॉप को लूटने का काम। इन्होंने कहा था कि ये अलार्म संभाल लेंगे, हमें सिर्फ तिजोरी तोड़नी है। लेकिन इसका असली प्लान कुछ और ही था। किसी ने लल्लन को मारा और उसका हिस्सा भी इसे खुद किया। नहीं सर, नहीं, ऐसा कुछ नहीं सर। सर, मैंने किसी को नहीं मारा। सर, इस काम के लिए तो मैंने अरुण को हायर किया था। ए चुप, वरना तेरा मुंह तोड़ दूंगा। सर ये झूठ बोला, मैंने तो सिर्फ एक ही खून किया, वो भी लल्लन। सर, इसकी बातें बताइए, ये एक नंबर का झूठा है। चुप। तुम सिर्फ इतना बताओ, तुमने अरुण के जरिए लल्लन को क्यों मारा, और फिर ओरो ज्वेलरी शॉप ही क्यों? मैं वहाँ वायरिंग का काम करने के लिए गया था। तभी मैंने वहाँ कुछ लोगों को देखा जो शायद चोरी का माल बेचने के लिए आए थे। बस तभी मैंने प्लान बनाया कि अगर यहाँ पे चोरी की जाए तो ये लोग कभी भी पुलिस में कंप्लेंट नहीं करेंगे। इसके लिए फिर मैंने वहाँ पे उनका अलार्म सिस्टम चेक किया, और देखते मैं समझ गया कि अगर पावर ओवरलोड किया जाए तो अलार्म फेल हो सकता है। पर इसके लिए एक
एक स्पेशल इलेक्ट्रिकल डिवाइस की जरूरत थी जो तुमने खुद घर बैठ के बनाया, हाँ? और यही एक्सपेरिमेंट करते समय बिल्डिंग की लाइट बार बार जा रही, क्यों? जी सर। लेकिन इस सब कुछ में राजीव का क्या लेना देना है? मेरे पति को क्यों मारा? क्या बिगाड़ा था उसने तुम्हारा? क्योंकि राजीव ने इनका सारा प्लान सुन लिया। उसने इसकी और हिरेन की बातें सुन ली थी। उसने इसके और लल्लन की बातचीत भी सुन ली थी। उसे सब कुछ सुनाई दे रहा था उस बेबी मॉनिटर के जरिए। लेकिन बेचारे राजीव को ऐसा लग रहा था कि आवाजें आत्मा की है। अब बता क्या हुआ था उस रात? उस दिन जब मीटिंग में राजीव ने लल्लन का नाम लिया तो मैं बहुत घबरा गया। खून हुआ है और आत्मा भी है, और उसका नाम भी जानता हूं, लल्लन। मुझे लगा कि अगर राजीव पुलिस के पास चला गया तो मैं बहुत बुरी तरह फंस जाऊंगा। पर मैं उसको मारना नहीं चाहता था। मैं तो उसके घर भी गया था। हाय, हम आतिश। मैं आपका पड़ोसी हूँ, ये नीचे वाले फ्लोर पे रहता हूँ। आप लोग नए आए हैं तो किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज लेट मी नो। इस घर में जरूर कुछ गड़बड़ है। अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई जाती, ऐसा लगता है कि कोई कुछ कहना चाहता है मुझसे। आवाजें कहाँ से? पूरे घर से, खासतौर पे उस कॉरिडोर से। उसके घर पे जब मैंने बच्चे के कमरे में बेबी मॉनिटर देखा तो मैं सब कुछ समझ गया, क्योंकि उसी तरह का बेबी मॉनिटर मेरे घर पे भी है। अच्छा। मैं समझ गया कि वो एक्सीडेंटली मेरी सारी प्लानिंग सुन सकता था, इसलिए उस बेबी मॉनिटर को खत्म करना बहुत जरूरी था, और साथ में राजीव को भी। अरुण तो लल्लन और हिरेन को मारने ही वाला था। अगर राजीव पुलिस के पास चला जाता तो मैं बहुत बुरी तरह फंस जाता। इसलिए मैंने काम को ऐसे अंजाम दिया कि सबको राजीव की आत्मा वाली बात सच लगे। और इसीलिए तुमने राजीव को जान से मारने के बाद भी उसकी गर्दन और हड्डियां तोड़ दी, ताकि देखने वाले को लगे कि ये किसी इंसान का काम नहीं है ना? सर मैंने तो अपनी तरफ से प्लान एकदम फुल प्रूफ बनाया था, पर पता नहीं गलती कहाँ हुई। डायरी वो तो मैंने छुपा दी थी। जो डायरी तुमने गायब की उसमें कुछ नहीं था। पहली वाली डायरी हमारे पास है, और उसी के जरिए पहले लल्लन और फिर हम तुम तक पहुंच पाए। तुम खुद भी तो एक पिता हो। खुद को बचाने के लिए तुमने एक बच्चे से उसके पिता को ही छीन लिया। सिर्फ एक बच्चे का नहीं, दो बच्चों के बाप छीन लिए। अब तुम्हारा बच्चा तुम्हारी पत्नी के पास जाएगा, और तुम सब जाओगे अपनी असली जगह, जेल। पीड़ी, पंकज।